तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये बात कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये एक वेक्टर दिया गया है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक अज्यूम करके चलते हैं कि एक वेक्टर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है करते हैं। यहाँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, यहाँ पर जो x और ये y और z है, x, y, z, ये जो है यहाँ बोला जाता है स्केलर। स्केलर ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स बोल देंगे इसको, स्केलर कंपोनेंट। और अगर इसको ऐसे लिखेंगे एक्स आई वाई जे कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये लेके चलते हैं। तो इनको बोला जाता है वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम और अंडर रूट में डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का। अब हमारे को दिया क्या है, बी वेक्टर दिया है, तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसकी अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो देखिए रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कह सकते हैं। ठीक है, टू वर्टिकल लाइन के अंदर डाल देंगे, मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ एक्स वाई जेड क्या हुए, 2 -7 और -3 है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 जाएगा। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब कितना जाएगा ये 9 9 18 प्लस 4 22, 4 प्लस 2 6, राइट। तो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड √62 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग हमने वेक्टर लिखने हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेक्टर वो ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक वेक्टर लिखा, वो लिख दिया 2 आई कैप -3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम। तो देखिए मैग्नीट्यूड लिया तो 2 का स्क्वायर कर दिया और -3 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये कितना जाएगा भाई, ये जाएगा 13 और ये 5 15 और ये 38। ठीक है, 38 मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अब हमने दूसरा एक वेक्टर लिखना है कि उसका मैग्नीट्यूड यही आए। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम इसी में, देखिए यहाँ बी वेक्टर ले लेते हैं अलग से, तो इसी को रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को, क्योंकि वे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो ये तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए जो मर्ज है वो लिख दे, 5 आई कैप लिखा है यहाँ और -3 जे लिख देते हैं और यहाँ प्लस 2 के कैप कर देते हैं। देखिए स्केलर तो वही रहे और स्केलर इसका हम ये करेंगे तो आंसर तो यही आएगा, तो डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यानी कि हमने 2 वेक्टर लिखने हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए कंडीशन समझते हैं हम पहले कि यहाँ लिखा हमने डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो ये किस में चला गया, पैरेलल में, यानी कि पैरेलल वेक्टर लिखने हैं हम यहाँ पे। मेन बात ये होगी पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या थी, पैरेलल वेक्टर हो गई तो इसका मतलब कोलिनियर भी हो गई। क्या हो गया, कोलिनियर भी हो गया। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर भी कहलाएंगे। तो पैरेलल की क्या डेफिनेशन है, देखिए यदि एक वेक्टर ए है और इसका डबल कर दूं मैं तो ये पैरेलल कहलाएंगे, कोलिनियर भी कहलाएंगे। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये कंडीशन, जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसको हम पैरेलल भी बोलते हैं और कोलिनियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर लिख लीजिए आप और उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिए, मान लीजिए लेट वेक्टर बी लिखा, अपनी मर्जी से जो लिखना था वो लिख दीजिए, बहुत सारे इनफाइनाइट है। तो यहाँ लिखा हमने 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप, तो बी वेक्टर लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा, ए वेक्टर। ठीक है, अब क्या कर दो आप, डबल जो मर्जी आए कर दो, आप ट्रिपल कर दो। ठीक है, ट्रिपल करेंगे तो क्या लिखा हमने 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, तो ये डायरेक्शन की सेम हो गई और मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। ठीक है, अब देखिए पैरेलल में क्या होता है कि डायरेक्शन सेम का है। मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कराने ऐसे, तो ये है, ये एक वेक्टर हो गया ओ और बी, मान लीजिए इसको ओ बी, तो ये ओ बी वेक्टर है जो ये है 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, और ये वेक्टर अगर हम ड्रा करते हैं तो देखिए ये कंडीशन लगी पैरेलल, तो इसका मतलब ये पैरेलल, पहले पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पैरेलल वेक्टर चला दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट करते दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए। ठीक है, अज्यूम करिए कि इसका डबल है लेकिन है तो पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, इसकी रहेगी। समझे, अब ये वेक्टर इसका डबल है क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया ना, यानी कि ये आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप और प्लस 9k, यानी कि इसका जो लेंथ है उसकी डबल है ये। तो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं आया लेकिन डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक आप फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल, कि x और y की वैल्यू निकालिए, कि निकालने के बाद अगर ये दो वेक्टर यहाँ पे x और y रिप्लेस कर देंगे तो दोनों वेक्टर जो है इक्वल होंगे। तो इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उसके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए इसमें। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ पर जो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट है वो हमारे 2i कैप और इधर xi कैप है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देखते हैं कि इन वेक्टर से मान लीजिए इसको लेट किया हमने कि a वेक्टर है, इसको 2
आई कैप प्लस 3 कैप मान लेते हैं। ये बी वेक्टर को, इसको आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लिया, ठीक है। तो यहां ये कब होंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये कब होंगे इफ देयर वेक्टर कंपोनेंट्स आर इक्वल। यानी कि ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां ये वेक्टर कंपोनेंट है, इधर ये वेक्टर कंपोनेंट है, तो इनको बराबर रख दीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ और y कितना हुआ यहाँ 3 हुआ। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम से थोड़ा ड्रा कर लेते हैं कि ये एक इनिशियल पॉइंट है, इसको A मान लेते हैं, और ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको B मान लेते हैं। तो टर्मिनल जो पॉइंट है उसके जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हो -5,7 दे रखे हैं, और जो A पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 दे रखे हैं। जब इस तरह से पॉइंट दे रखे होते हैं तो उस वेक्टर को लिखना होता है, तो इस तरह से लिखा जाता है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम ओ बी वेक्टर, ठीक है, ये जो फाइनल पॉइंट है वो, और माइनस इनिशियल पॉइंट ओ ए वेक्टर। ये किसी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर लिखने का मेथड है, ठीक है। ये ओ क्यों लगाया, क्योंकि ओ ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है हमारा कोई भी वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ बी हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखिए ये -5 जाएगा, -5 और माइनस ये ओ ए है, ये 2 जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ आई कैप लगा देंगे और प्लस जाएगा ओ ए, यानी कि ये ओ बी 7 और -1, ठीक है, और जे कैप, और यह माइनस रहा तो माइनस आएगा, पॉजिटिव गलत लगा दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, -7 आई कैप हो गया और माइनस ये 6 जे कैप हो गया, ठीक है। तो ए बी वेक्टर लिखा गया। इस ए बी वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर है ये आ गई 1। अब इसमें क्या है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स का है, तो यहां से स्केलर क्या हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे 7, -6 हो जाएंगे। सॉरी ये माइनस है ना दोनों, तो माइनस आएगा, तो -7, -6। अब वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट ये हो जाएंगे, यहां में जो ये आई जे है यूनिट वेक्टर, ये साथ लगाने हमने, तो यहाँ -7 आई कैप और कोमा -6 जे कैप, ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट्स